गुड मॉर्निंग, दिस इज जितेंद्र सर। हाँ, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स 13.1 प्रश्नावली हम कर चुके हैं पिछले पार्ट में, जिसके अंदर हमने उससे फॉर्मूले किए थे, 4 फॉर्मूले। वो आपको भी याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो पहले याद करो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो आप, ठीक है। और उसके अंदर हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 8। आज हम उससे आगे करेंगे। तो अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो अभी पहले देख लो, हमने 2 और 8 क्वेश्चन कैसे किया था। उसके बाद आपको ये पार्ट समझ आएगा अगर आपने 13.1 पार्ट देख रखा है तो पार्ट 2 हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन जो शुरू करेंगे, मैंने आपसे कहा था ना पहले इजी करेंगे, फिर आप थोड़ी लेंथी ऐसे कर रहे हैं। तो इजी में एक क्वेश्चन 6 है, वो देखो अब जरा ध्यान से। तो सभी अपनी अपनी रकम में पढ़ो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज निकालो, पेज नंबर 256 पेज नंबर निकाल लो। 256 पेज नंबर पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ी जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। कहता है एक छोटा पौधा घर है, ग्रीन हाउस, जो संपूर्ण शीशे का बना हुआ है। आधार भी, आधार मतलब फर्श होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फर्श भी जो है वो शीशे का बना हुआ है। तो पूरा शीशे का बना हुआ है। तो कहता है इसमें शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका के रोका गया। 2 शीशे मिला के टेप लगा दिया अपने। तो इस घर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब ये किस शेप में, गनाब की शेप में है, ठीक है। तो आपको घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये आपको दे रखी है, ठीक है। लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ऊंचाई भी 25 मीटर, ऐसे आपको दे दी। तो इसका नाम हो गया LBH, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बच्चों LBH होते हैं। उसके बाद अब क्या गया, कहते हैं इसके अंदर प्रयुक्त शीशे का, इस शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें शीशे का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो शीशा कहाँ लगा, घर के 4 दीवारी में लगता ही है, फर्श पे लगता है। उसने कहा था आधार में भी लगेगा। तो हमारे पास जो घर का क्षेत्रफल आएगा, घर का क्षेत्रफल वो क्या होगा, वो होगा गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे शब्दों में आप इसको TS से भी कह सकते हैं, TS से, ठीक है। गनाब का TS से, गनाब का TS। तो TS से क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB BH HL, ये होता है। तो इसके अंदर मान पुट कर दो 2। L कितना है 30 गुना LB मतलब L गुना B, ये आएगा 25, ये आएगा 25 गुना 25, B का मान 25, H का 25, H का मान 25, L का मान 30। तो इसको हल करो 2, इसकी इससे गुना 750, 25 की 25 से गुना होती है बच्चों 625, इसकी गुना 750। चलिए इन अंदर वालों को जोड़ दो। तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में, इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 7 6 14 6 15 15 6 2125। इसको जोड़ोगे आप तो 2125 आएगा, यानी 4250 सेंटीमीटर का पावर 2, यानी वर्ग सेंटीमीटर इसको आप बोलते हैं। तो हमने निकाल दिया बच्चों घर का क्षेत्रफल, ठीक है। उसने कहा संपूर्ण, तो संपूर्ण निकाल दिया। अब उसने पूछा टेप की लंबाई दूसरे पार्ट में कि 12 किनारे, 12 किनारे का मतलब क्या होता है, पहले वो सुन लो। आप जिस कमरे में बैठे हो, क्या होगा, दीवार हमारी ये वाली दीवार और फर्श हमारी छत मिल रहे हैं, तो वहां क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है, उसी को अब क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब ये 4 दीवारें हैं, तो 4 दीवारें छत से मिल रही है, तो 4 लंबे लंबे जो किनारे हैं वो बन गए, 4 ऊपर हो गए। अब यही दीवारें फर्श से मिलती है तो 4 फर्श पे किनारे हो गए ऐसे, ठीक है। और अब जहां 2 दीवारें मिलती है वहां भी क्या बना, किनारा बना। तो इस तरह से 12 किनारे काउंट किए जाते हैं, और 12 किनारों की लंबाई जो होगी वो हमारी टेप की लंबाई होगी, ठीक है। तो 12 किनारों की लंबाई, तो 12 किनारों की लंबाई क्या होगी, 12 किनारों के अंदर 4 लंबाई होती है। इसका फॉर्मूला होता है 4 लंबाई 4 ही चौड़ाई 4 ही ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है 12 किनारों का। 4 लंबाइयां 4 चौड़ाइयां 4 ऊंचाइयां। चलिए तो 4 लंबाई थी 30, चौड़ाई 25, आप चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको ऐसे, और 4 25। इसको हल करो बच्चों, 120
100 आंसर आ गया 320 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई पूछी है तो लंबाई सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल पूछा था तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर की पावर 2। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इसी पेज नंबर पे 256 पे कहते हैं घनाकार डिब्बा है, यानी घन के आकार का डिब्बा है जिसका किनारा है, इसका मतलब है घन की भुजा। तो हमारे पास घन की भुजा दे रखा है, घन की भुजा जो है ए वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया कहते हैं अन्य घनाभाकार, अब एक घनाभ है, घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो हमारे पास घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हमें दे रखी हैं, एल बी और एच, ये तीनों हमें दे रखी है, ठीक है। तो वो है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपने को तीनों लंबाइयाँ दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसमें एक बात पूछी गई है, दो इसमें पार्ट है, कहते हैं किस डिब्बे का पार्श्व, पार्श्व मतलब एलएस से होते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हमें दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, घन का भी घनाभ का भी, और बताना है किसका अधिक है। और दूसरे में पूछा है कि किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल मतलब टीएस से, ठीक है ना, तो वो कितना कम है ये भी बताना है। तो हम पहले पहला पार्ट कर रहे हैं। तो पहले पार्ट के अंदर आपने जो है निकालना है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि LSA। तो घन का क्या होता है 4a², इसका मतलब होता है 4 गुना a गुना a। तो 4 है, a है हमारा 10, ये भी 10, तो गुना करो, ये आ गया 400 सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर आ गया घन का LSA बच्चों। अब आगे करते हैं सेकंड पार्ट, सॉरी अभी फर्स्ट पार्ट ही है, पहला पार्ट चल रहा है, हमें दोनों का निकालना है। पहले पार्ट में घन का भी निकालना है, घनाभ का निकालना है। अब इसी के साथ अपन निकाल देंगे घनाभ का LSA, घनाभ का LSA वो फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट L प्लस B। इसके अंदर मान पुट करो, 2h, h कितना है 8, L कितना है 12.5 प्लस B कितना है 10। अब इनको हमें जोड़ना है, तो बाहर तो होगी गुना 16, ब्रैकेट के अंदर जोड़ दो। अब जोड़ने का रूल ध्यान रखो कि आपको 12.5 दिया है, इसमें 10 जोड़ना है, तो याद रखो पॉइंट से पहले पहले जुड़ेगा ये, यानी 10 का पॉइंट एंड में माना जाएगा ऐसे। और खाली जगह को आप 0 से भर सकते हो। तो ये 5 22, तो इसका जोड़ आएगा 22.5, ठीक है। तो 22.5 का मतलब है कि 16 गुना 225/10 कह सकते हो। और मैंने कहा था बटे में 10 100 1000 है, कभी ना काटो, सवाल लीजिए कैसे। चलो इसकी गुना करो, 16 पंजे 20, 32 8 40, 16 32 4 36 बटा में 10, 16 की 100 गुना कर दी। हाँ 0 0 काट सकते हो, वैसे 10 100 1000 मत काटना, 2 5 में। तो ये आ गया 360 सेंटीमीटर वर्ग। अब ये किसका आया घनाभ का, घन का कितना था 400, घनाभ का कितना आ गया 360। तो कौन ज्यादा हुआ, घन का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी LSA। तो घन का LSA ज्यादा है, और कितना ज्यादा इससे, तो 400 में से 360 घटा दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ घन का LSA अधिक है और 400 माइनस 360 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो इसको हल कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि 40 ये आ गया, और 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक, ठीक है। तो ये हमें लिखना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें क्या करना है, दोनों का अपन TSA निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA। तो दोनों का TSA निकालना है, और वहां क्या पूछा गया कि किसका TSA कम है ये बताना है। इसमें ज्यादा पूछा था ना, तो यह कम आ जाएगा शब्द, किसका कम है, तो बड़े में से छोटा घटा देना, उतना कम वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पांचवे का जो दूसरा पार्ट है बच्चों आपको खुद करना है, इसी के जैसा है बिल्कुल, बस उसमें हमने यहाँ हमने LSA लिखा है, वहां पर TSA का फॉर्मूला लगा के उसी का आंसर निकालने हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। कहता है एक ना 1.5 मीटर लंबा चौड़ा और इतना गहरा प्लास्टिक का डिब्बा है।
तो डिब्बा किसमें हो गया, घनाभ के आकार में हो गया। तो हमें डिब्बे की लंबाई दे रखी है, ध्यान से देखो पहले, डिब्बे की लंबाई वो दे रखी है 1.5 मीटर, चौड़ाई भी दे रखी है 1.25 मीटर, ऊंचाई भी दे रखी है 65 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली सबसे पहले कि ये पॉइंटों में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इनको बराबर करो। पॉइंट को लिख सकते हो आप 15/10 मीटर, इसको 125/100 मीटर। 65 जो है उसको आप सेंटीमीटर है, तो अगर 100 से भाग कर दोगे तो ये भी मीटर में आ गया, और बटे में 10 1000 आ गए। 10 आ जाए तो मैंने कहा था काटना नहीं है, पढ़ा है उसका सी। चलिए अब हमें क्या निकालना है, डिब्बा जो है वो प्लास्टिक का बना है। प्लास्टिक की अगर मोटाई को ना माने, थोड़ा मतलब नगण्य माने कि है ही नहीं मान लो, तो डिब्बे पर कितने प्लास्टिक शीट लगेगी। अब डिब्बे पे शीट का लगेगी, डिब्बा ऊपर से खुला है, जिन्होंने बोला है इसमें दूसरी लाइन स्टार्टिंग में बोला है कि ऊपर से खुला है डिब्बा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब शीट का लगेगी प्लास्टिक की, डिब्बे के चारों ओर लगेगी और फर्श पे लगेगी। तो हमारे पास जो प्लास्टिक का क्षेत्रफल आएगा, प्लास्टिक का क्षेत्रफल वो कहाँ आएगा, एक तो आएगा घनाभ का CSA और आधार क्षेत्रफल। आधार मतलब फर्श ही होता है, आधार बोल दे फर्श बोल दे एक ही बात है। तो घनाभ का CSA होता है 2h ब्रैकेट L+B फॉर्मूला हमारा, और आधार मतलब फर्श। और मैंने आपको कल लिखवाया था फॉर्मूला भी कि फर्श और छत का क्षेत्रफल आपने एक जैसे लेना है, L × B। तो मान पुट करो, L × B है, मान पुट करो 2h, h है 65/100, L है 15/10, B है 125/100, और यहाँ आएगा 15/10 गुना 125/100। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे तो जहां पड़ेगा 2 गुना 65 की गुना कर लो पहले, 130/100 पड़ा। अब यहाँ ब्रैकेट में इनको जोड़ना है, इनका आधार सेम कर लो। देखो 0 0 बढ़ा दो, कर सकते हो आप ऐसा, 0 बढ़ा के, तो दोनों के आधार सेम हो गए 100, तो ऊपर वाले सीधा जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आधार सेम हो तो 150 और 125 सीधा जुड़ गए, 275/100, ये दोनों सीधा जुड़ गए। और आगे क्या पड़ा है, आगे पड़ा है 15 गुना 125/1000, नीचे वाले इकट्ठे हो गए 10 गुना 100। चलिए इसको गुना करो, ये कट गया 0 से 0, इसकी गुना करो 13 5 65, 6 91, 6 97, 9 26 9 33, नहीं तो 26 9 35 होता है भाई, 35 होता है, 35 बटा में 1000 प्लस इसको आप जोड़ते हो तो ये आएगा 15 गुना 125, क्या हो गया 15 गुना 125 जो है ये आएगा हमारा 15 5 75, 30 7 37, 15 1 15 3 18 75 बटा में 1000। इनको आप जोड़ो, तो इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 8 5 13 1 14, 4 1 545 बटा में 1000, ये कट गया तो 545 बटा में 100 यानी कि 5.45 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, क्योंकि सवाल मीटर में था ना सारा, तो वर्ग मीटर में इतना कह सकते हैं। अब निकालना है इसका खर्च बच्चों, ठीक है। अब इसका खर्च कैसे निकलेगा, दूसरे भाग में दिया है, यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य है 20 रुपये, तो हमारे पास है 5.45 वर्ग मीटर, तो क्या आएगा 545 बटा में 100 गुना में 20, 0 0 काट दो, अब इसकी गुना कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ गया 109 रुपये, तो इसकी गुना कर लो 545 वर्ग मीटर, तो ये आ गया 45 2 90,
1090 आ गया, 2 से गुना करेंगे तो बटा में 10, आंसर आ गया 109 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद अब आगे देखिए आप जरा इसका अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट बच्चों। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, छोटा सा बिल्कुल ये भी कहता है कि कमरे की ना एक किसी आयताकार हाल का फर्श क्या होता है, फर्श में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है और उसका परिमाप, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट l + b। ठीक है, तो आपको आयत का परिमाप दिया 250, आयत का परिमाप, ठीक है, वो दिया है 250 मीटर। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट l + b। ये फॉर्मूला है बच्चों, जो 8वीं क्लास में 7वीं 8वीं क्लास में आपने किया हुआ है, इसको लिख ले अगर आपने नहीं लिखा हो तो यहाँ बच्चा l + b बराबर, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आ गया l + b का मान, l + b का मान आ गया 2 बटे में क्या चला मीटर। इसको इतना ही छोड़ दो, ठीक है, जितनी बात की उसने। उसके बाद कहता है 10 रुपए की दर से हमने 15,000 रुपये लगाए 4 दीवारों को पेंट कराने में, यानी कि 10 रुपए में पेंट का क्षेत्रफल वो कितना है, 1 वर्ग मीटर। तो बच्चों अगर आप 1 रुपये में कराओगे तो 1/10, 1 रुपये में कम ही होगा, और 15,000 रुपये में अगर आप पेंट कराते हो तो 1/10 की गुना 15,000 से हो जाएगी 0 पे टर्म, आंसर आ गया 1500 वर्ग मीटर। जी किसका आया, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल है बच्चों मेरे पास। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसने कहा था 4 दीवारों में पेंट कराने का खर्च है, तो 4 दीवारी क्या होता है हमारा LSA। तो हमारे पास सीधे शब्दों में घनाभ का LSA आ गया, वो है 1500। इसका फॉर्मूला होता है 2h l + b 1500। तो मान पुट कर दो, 2h हमें नहीं पता और h हमें निकालना है। असल में इसलिए मैंने अभी बात बोली हुई है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो हाल की, तो हमें निकालनी है, इसलिए आप इसको नहीं रखेंगे। इसका मान क्या है 250/2, जो अपन ने निकाला था वो यहाँ रख देंगे, सामने पड़ा है 1500। अब ये 2 से 2 कट गया, 1500 गुना का 250 आ जाके, गुना का 250 आ जाके भागे में हो जाएगा 250, तो ये आ गया खत्म। 150/25 बचा, ये गया 6 पे, तो h आ गया 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि सवाल मीटर में है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं निकलेंगे तो इससे अगले पार्ट में जब बुधवार को आपका जब लेक्चर आएगा तो उसमें आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी आप एक चीज़ कीजिए कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं बोर्ड पे, वो आप रफ कॉपी पे लिखें, उसको समझ के खुद करें फेयर कॉपी पे, नकल मार के मत करें बच्चों, वरना उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरफ क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के भी फ़ोन में जाके सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको इस चैप्टर के बाकी पार्ट मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।